डिस्टेंस फार्मूला। पिछले लेक्चर में मैंने आपको सारे बेसिक पॉइंट बताए थे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के, और इस वीडियो में हम देखेंगे डिस्टेंस फार्मूला। तो देखो बेसिकली डिस्टेंस फार्मूला क्या होता है, मान लो दो पॉइंट दिया हुआ है, एक है x, इसका कोऑर्डिनेट है x कोऑर्डिनेट है x1, y कोऑर्डिनेट है y1, और b पॉइंट है जिसका x कोऑर्डिनेट है x2 और y कोऑर्डिनेट है y2, ठीक है। अब ये दोनों के बीच का दो पॉइंट है, ये दोनों के बीच का डिस्टेंस पता करना हो तो डिस्टेंस पता करने का सिंपल फार्मूला क्या होता है, ये फार्मूला को याद रखना है, ये फार्मूला को याद रखना। अभी मैं इसको प्रूव करके भी दिखाऊंगा ये फार्मूला आता कैसे है। मान लो आपके एग्जाम में प्रूव करने दिया गया तो आप वो भी कर दोगे, सिंपल सा है प्रूफ, उसका कोई ज्यादा टफ नहीं है। बस आपको फार्मूला मैंने पहले बता दिया कि इसका फार्मूला क्या होता है कि जो दोनों का x कोऑर्डिनेट को माइनस करो उसका होल स्क्वायर और प्लस इसका y कोऑर्डिनेट को माइनस करो और उसका होल स्क्वायर और उसका पर अंडर रूट स्क्वायर रूट ले लोगे तो आपका आता है डिस्टेंस। ये उसका फार्मूला हो, कैसे ये फार्मूला आता है, कैसे डिराइव करोगे फार्मूला, वो मैं अभी आपको बताता हूँ, ठीक है। देखो पहला ग्राफ बना लो, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस का ग्राफ, ठीक है। आपको पता है पिछले लेक्चर में सारे बेसिक कांसेप्ट आपको क्लियर किए थे। आपका ये वाई एक्सिस है और ये एक्स एक्सिस है, ठीक है। अब ये मान लो पॉइंट P है और पॉइंट Q है, ठीक है। अब इसका आपको निकालना है, क्या निकालना है, इसका डिस्टेंस को हम ड्राइव कर रहे हैं अपन यहाँ। तो ये इसका पॉइंट है x1 y1, इसका x कोऑर्डिनेट और y कोऑर्डिनेट है, इसका क्या है x2 और y2, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, यहां से परपेंडिकुलर डालेंगे, ठीक है। पहले ये पॉइंट Q से परपेंडिकुलर डालो x एक्सिस पे, पॉइंट P से भी डालो परपेंडिकुलर x एक्सिस पे, ठीक है। और ये पॉइंट P से ये जो परपेंडिकुलर डालो इस पे एक परपेंडिकुलर डालो, ठीक है। ये मान लो P Q R S T हो गया, ठीक है। अब ये परपेंडिकुलर क्यों डाला, क्योंकि ये आपको फॉर्मूला कैसे आता है, कैसे डिराइव करना है फॉर्मूला, ये आपको यहाँ समझना है, ठीक है। ये आप बताना, ये जो आपका डिस्टेंस है, ये जो आपका डिस्टेंस है PT और RS और QT, ठीक है। यहाँ पे आपको सिंपल कॉन्सेप्ट लगाना है क्या, कि ये जो आपका P पॉइंट का x1 है, मतलब क्या हुआ, ये यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस है आपका x1, और यहाँ से ओरिजिन से डिस्टेंस क्या है, मतलब ये जो y एक्सिस है यहाँ से S का डिस्टेंस क्या है, इसका कोऑर्डिनेट क्या है x2 है, तो ये हुआ x2। अब ऐसे ही सिंपल यहाँ से P से R का डिस्टेंस क्या है आपका y1 है, और Q से S तक का डिस्टेंस क्या है y2 है, ठीक है, सिंपल। तो आपको यहाँ पे बस दो चीज समझना है, आपको डिस्टेंस निकालना है, PT का डिस्टेंस और QT का डिस्टेंस क्या है। अब देखो PT का डिस्टेंस क्या होगा, जो RS का डिस्टेंस होगा, और RS का डिस्टेंस क्या है, ये ओरिजिन है। तो जो ओरिजिन से ये देखो यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस x2 है, O से S तक का डिस्टेंस x2 है, और O से R तक का डिस्टेंस x1 है, तो RS का डिस्टेंस क्या होगा x2 माइनस x1, तो RS x2 माइनस ये PT जो होगा इक्वल होगा RS के, ठीक है। PT RS के इक्वल होगा, और ये किसके इक्वल होगा x2 माइनस x1 के, ठीक है। अब इसमें देखो, अब आपको क्या निकालना है QT निकालना है। QT किसके इक्वल है, QT QS माइनस PT के इक्वल है। QT आपको निकालना है, और आपको TS मालूम है, TS क्या है y1 है, और QS क्या है y2 है, तो QT क्या हो जाएगा y2 माइनस y1 हो जाएगा। ये आपका y2 है और ये आपका y1 है, तो ये इतना सा क्या हो जाएगा y2 माइनस y1। अब बस यही आपको पाइथागोरस थ्योरम यहाँ पे अप्लाई करना है। अब यहाँ पे आप अप्लाई करोगे, अब अप्लाई करो, अप्लाई पाइथागोरस थ्योरम। तो पाइथागोरस थ्योरम क्या बोलता है, PQ का होल स्क्वायर इक्वल टू क्या होगा बताओ, पाइथागोरस आप पढ़े होंगे, QT का स्क्वायर प्लस
PT का स्क्वायर, ठीक है। QT का स्क्वायर क्या है, QT क्या है आपका y2 माइनस y1, और PT क्या है आपका, यह मिटा देते हैं। PT आपको देख लो x2 माइनस x1 है, तो यहाँ पे आप रख दो x2 माइनस x1, तो ये क्या है x2 माइनस x1, ये क्या हुआ, तो PQ ये आप हटाओगे स्क्वायर, तो स्क्वायर रूट क्या बताएगा, तो क्या होगा y2 माइनस y1 और x2 माइनस x1 का स्क्वायर। इसको ही आप लिख सकते हो इजीली वे में, मतलब याद करने के तरीके से। पहले इसको लिख लो x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। प्रूफ हो गया ये, सिंपल सा था, बस आपको कुछ नहीं परपेंडिकुलर डालना था और आपको PT का डिस्टेंस निकालना था, QT का डिस्टेंस निकालना था, और सिंपल पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई कर दोगे तो ये आपका प्रूफ हो गया डिस्टेंस फॉर्मूला क्या होता है, ठीक है। डिस्टेंस फॉर्मूला ऐसे निकालते हैं, आपको तो सिंपल ये फॉर्मूला याद रखना है, बट मान लो कभी एग्जाम में आपको डिराइव करने के लिए आ गया तो वो भी आपको आना चाहिए, ठीक है। अब इसमें हम एक दो एग्जाम्पल देखते हैं, इसका यूज कैसे करना है। एग्जाम्पल देखते हैं कि इसका यूज कैसे करना है, ठीक है। मान लो कोई पॉइंट है, एग्जाम्पल कोई पॉइंट है A, इसका है 1,2, और एक पॉइंट है B, इसका है 2,1। अब AB के बीच में डिस्टेंस फाइंड करना है, AB का डिस्टेंस फाइंड करना है। अभी आपने डिस्टेंस फॉर्मूला क्या पढ़ा, डिस्टेंस फॉर्मूला क्या था, स्क्वायर रूट x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। अब देखो ये x1 है, अब आपको जनरल क्या होता है x, y, तो ये x1 है, ये x2 है, ये फिर सॉरी ये x1 है, ये y1 है, ये x2 है और ये y2 है। ये आपको अभी मैं बता रहा हूँ, लेकिन आप जैसे जैसे क्वेश्चन बनाओगे आपको खुद पता चल जाएगा, ये सब बताने की जरूरत नहीं है। ये x1 y1 है और ये x2 y2 है, ठीक है। तो x2 क्या आपका 2, x1 क्या है 1, ठीक है, y2 क्या है 1 और y1 क्या है 2, ठीक है। 2 माइनस 1 का स्क्वायर क्या होगा 1 ही होगा, 1 माइनस 2 माइनस 1 का स्क्वायर क्या होगा 1 होगा, तो क्या होगा √2, और √2 क्या होगा डिस्टेंस जो भी हो आपका √2 में होगा, मीटर हो सेंटीमीटर जो भी हो आपका, माइनस वही √2। फॉर्मूला कैसे लगाना है, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ये आपका x2 ये x1 y1 होता है जो पहला पॉइंट, और उसका दूसरा जो पॉइंट होता है वो क्या होता है x2 y2। जैसे जैसे आप क्वेश्चन बनाओगे, डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन दिए हुए एनसीईआरटी में, मैं नेक्स्ट लेक्चर में आपको केवल इसके डिस्टेंस फॉर्मूला का न्यूमेरिकल कराऊंगा। बस अभी आपको मैंने बताया डिस्टेंस फॉर्मूला क्या होता है, एक एग्जांपल देके भी समझा दिया, और डिराइव भी कर दिया फॉर्मूला कैसे डिराइव करना है, ठीक है। अब नेक्स्ट लेक्चर में मैं इसका न्यूमेरिकल कराऊंगा, सारे जितने टाइप के एनसीईआरटी में न्यूमेरिकल है सारे मैं सॉल्व कराऊंगा, ठीक है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों में शेयर करें। थैंक यू।